नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। साथ ही इस अवसर पर राजस्थान को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली। एक रिपोर्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा जिले के नापला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी। इसी क्रम में उन्होंने देश भर में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान को 42,000 करोड़ रुपए की परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित 1,08,468 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीकानेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी प्रतीक रूप में प्रदान किए। इस दौरान प्रदेश में 5,778 पशु परिचरों, 4,197 कनिष्ठ सहायकों, 1,800 कनिष्ठ अनुदेशकों, 1,464 कनिष्ठ अभियंताओं, तृतीय श्रेणी लेवल 2 के 1,200 अध्यापकों, अन्य पदों एवं अनुकंपात्मक नियुक्ति सहित 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास से बांसवाड़ा की धरती पर ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। किसानों को सस्ती बिजली मिल सके, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के तीनों घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है और राज्य के 22 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली मिलनी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ये विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होने के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इरादे बुलंद हों तो अंधेरों में भी रोशनी की किरण नजर आती है। इसी रोशनी का प्रतीक बना जोधपुर का रामराज नगर चौखा, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नए कॉलेज भवन और बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखी। ये आधुनिक भवन दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी मददगार सिद्ध होगा। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में जोधपुर के रामराजनगर चौखा में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज हॉस्टल व गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से महाविद्यालय में 3 नवीन भवनों के निर्माण कार्य पूरा हो जाने से ये दिव्यांग बच्चों के जीवन में उम्मीद का नया उजियारा आएगा। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नेत्रहीन विकास संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष सुशीला बोहरा की जीवनी मैं न थकी न हारी पुस्तक के ब्रेल लिपि संस्करण का विमोचन किया। इसी क्रम में भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय राजस्थान का प्रमुख नेत्रहीन महाविद्यालय है। उन्होंने कहा कि जब समाज में दिव्यांगों को दया की जगह दिव्यता का प्रतीक माना जाए, तभी सही अर्थों में दिव्यांगजनों के लिए काम होता है। समाज, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में 18,000 शिविरों के जरिए 31 लाख लोगों को कृत्रिम अंग देने का काम किया गया है, जिससे दिव्यांगजनों का जीवन आसान बना है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में नए भवनों का शिलान्यास सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण है। ये भवन दिव्यांग बालक बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। उनके लिए शिक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के नए द्वार खोलेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान ने अब तक 4,626 नेत्रहीन, मूक बधिर और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिव्यांग साथी भी विकसित भारत के निर्माण के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। राज्य सरकार का यही ध्येय है कि दिव्यांग भाई बहनों का जीवन सरल, सहज और स्वाभिमानी हो। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी राज्यवासी मिलकर एक ऐसा राजस्थान बनाएं जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले, जहां शिक्षा और स्वावलंबन से हर जीवन रोशन हो और जहां दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामर्थ्य की प्रतीक बने। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। हाल ही में जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षुओं के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समारोह में शामिल हुए और दीक्षांत परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षुओं के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा भी की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल होना अत्यंत गर्व की बात है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
भीलवाड़ा दौरे पर पहुँचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हमीरगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की और ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एविएशन सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। निवेशकों का राज्य सरकार की एविएशन पॉलिसी पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत ड्यून्स एविएशन एकेडमी को भूमि उपलब्ध कराई थी। इस पर जल्द ही फ्लाइंग शुरू भी हो जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ पायलट ट्रेनिंग की विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के निरंतर विस्तार से युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पायलट पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला बनेगा। यहाँ से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। राज्य सरकार एविएशन सेक्टर के तीव्र विकास के लिए राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 लाई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और राजस्थान को देश का एविएशन हब बनाना है। साथ ही निवेश आकर्षित करना भी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एविएशन सेक्टर निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसमें कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये एयरपोर्ट न केवल राजस्थान बल्कि मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार हैं और रबी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन इकाइयों के रखरखाव का कार्य समय से पूरा कर लिया जाए, ताकि रबी सीजन में किसी भी स्थिति में उत्पादन इकाइयों को शट डाउन न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीक डिमांड के दौरान यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त बिजली खरीदकर उपलब्ध कराई जाए, ताकि रबी फसलों की सिंचाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि उत्पादित विद्युत के स्टोरेज के लिए बैटरी स्टोरेज क्षमता में भी वृद्धि की जाए, जिससे आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों और आमजन को जीएसटी बचत उत्सव के तहत जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित स्टिकर्स लगाए। साथ ही लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी को समझते हुए 22 सितंबर से लागू नए जीएसटी स्लैब के द्वारा मध्यम वर्ग, किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों सहित सभी वर्गों को राहत दी है। जीएसटी के नए प्रावधानों के तहत अब अधिकांश वस्तुएं 4 की बजाय 2 टैक्स स्लैब के दायरे में आएंगी। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।